नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः ओम डिजिटल स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत-बहुत स्वागत अभिनंदन। इस सेशन में हम चर्चा करेंगे रिसर्च असिस्टेंट की वैकेंसी जो मूल्यांकन विभाग की है आरपीएससी के द्वारा हाल ही में नोटिफ़िकेशन जारी किया, जिसके बारे में क्या योग्यता होनी चाहिए वो सारी जानकारी मैंने पूर्व के वीडियो में आपको बताई और उसमें मैंने ये भी बताया कि मैं आपको डिटेल सिलेबस के बारे में भी अवगत करवाऊँगा। तो इस वीडियो में हम इस भर्ती परीक्षा के लिए विस्तृत सिलेबस क्या है, उस पर हम चर्चा करेंगे और साथ ही एक आपका ये भी कंसर्न रहा कि इसकी जॉब प्रोफ़ाइल क्या है, इसमें आपको क्या काम करना पड़ेगा, कहाँ पोस्टिंग मिलेगी, वो सारी चीज़ें भी हम इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की बात करें तो वो मैंने आपको पहले बताया कि 15 अक्टूबर से शुरू हो जाएँगे, तो आज से ऑनलाइन आवेदन शुरू है और आप जो-जो भी एलिजिबिलिटी रखते हैं इसके लिए, तो आवेदन है वो कर सकते हैं, जिसके बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने पूर्व के वीडियो में दे रखी है। तो इसमें अगर हम बात करें कि आपका जो परीक्षा स्कीम है, वो तो मैंने आपको डिटेल में पहले भी बता दिया था कि क्या रहने वाला है। एक बार मैं पुनः बता देता हूँ परीक्षा की स्कीम, उसके बाद में हम डिटेल सिलेबस देखेंगे कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन्स है वो आपके पूछे जाएँगे, कौन से टॉपिक कौन-सा सब्जेक्ट में है वो, कौन-कौन से टॉपिक है वो रहेंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें देखिए आप बात करें तो 2 पार्ट होगा, भाग ए और भाग ब, ठीक है? भाग ए की अगर हम बात करें, तो भाग ए में 180 क्वेश्चन्स है वो पूछे जाएँगे। ठीक है? जो जिसका वेटेज है वो कितना रहेगा आपका 60, ठीक बात है? और भाग जो बी है, इसमें आपका सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, आयोजना यानी कि प्लानिंग और कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित जो सवाल रहेंगे, उसमें ये आपका इस प्रकार से है, यानी कि इसमें आपका 300 मार्क्स के प्रश्न है वो पूछे जाएँगे और नंबर ऑफ अगर क्वेश्चन्स की बात करें, तो इसमें 100 क्वेश्चन्स है वो आपके रहेंगे। तो कुल मिलाकर के आपका पेपर कितना होगा, 160 मार्क्स का टाइम रहेगा 3 घंटे का और टोटल आपकी बात करें कि कितने अंकों का होगा, तो ये आप अंक काउंट कर सकते हैं। 480 मार्क्स का आपका पेपर है वो रहने वाला है। ठीक बात है? तो ये तो हो गई पेपर की वेटेज के बारे में जो मैंने आपको पूर्व में भी बता दिया था। अब अगर बात करें तो इसका सिलेबस है वो क्या है, भूगोल में यानी कि पार्ट ए जो है वो 180 मार्क्स का रहने वाला है, इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा और पार्ट जो बी है, जो कि 300 मार्क्स का रहने वाला है, उसमें क्या पूछा जाएगा। तो देखिए मैं आपको इससे पूर्व इसकी जो प्रोफ़ाइल है, वो मैं बाद में बताऊँगा, पहले हम है वो इस पाठ्यक्रम पर है वो चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए सामान्य ज्ञान की बात करें, राजस्थान का सामान्य ज्ञान है वो पार्ट ए में है आपका, जिसमें राजस्थान का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, जिसमें राजस्थान की भौगोलिक दशाएँ और प्रमुख भौतिक विभाग, तो इसमें राजस्थान की स्थिति विस्तार और भौतिक प्रदेश है, यहीं से संबंधित सवाल आपसे पूछे जाने वाले हैं। राजस्थान की वेजिटेशन वनस्पति जो है, सोइल मृदा और प्राकृतिक संसाधन जो आपका नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिसमें खनिज हैं, यानी कि खनिज संसाधन आपको पूरे पढ़ने हैं, ऊर्जा संसाधन भी आपको साथ में पढ़ लेना है। वन संपदा है, राजस्थान में वनों की वर्तमान में क्या स्थिति है, फॉरेस्ट रिपोर्ट इत्यादि से संबंधित सवाल यहाँ से पूछे जाएँगे। इसके अलावा जल है, तो जल से संबंधित बात करें, तो राजस्थान में जल संरक्षण के लिए वर्तमान में कौन-कौन सी योजनाएँ चल रही हैं? राजस्थान में जो जल इत्यादि है, धरातलीय जल की क्या स्थिति है, उससे संबंधित सवाल यहाँ से पूछा जा सकता है। दूसरा यहाँ से जो संबंधित जो सवाल हैं, वो आपकी झीलें इत्यादि है, वहाँ से संबंधित भी सवाल, जल संरक्षण की परंपरागत विधियाँ हैं, वो सवाल पूछे जा सकते हैं। यहाँ तक कि अपवाह तंत्र किसी नदियों से संबंधित भी सवाल पूछे जा सकते हैं, वो भी एक प्राकृतिक संसाधन में ही आता है, जल के अंतर्गत ही आता है। ठीक बात है? इसके अलावा पशु जो राजस्थान के हैं, पशुधन है, लाइव स्टॉक है, वाइल्ड लाइफ वन्य जीव जो हैं, इसके अलावा उनका संरक्षण यानी कि राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य है जो आपके शुभंकर है, वो सारी चीज़ें राष्ट्रीय जो अभयारण्य इत्यादि वो चीज़ें हैं वो पढ़नी है इसमें। और पर्यावरण का संरक्षण, एनवायरनमेंट संरक्षण, तो इससे संबंधित पर्यावरण संरक्षण के लिए राजस्थान में क्या योजनाएँ हैं या फिर अमृता देवी, विष्णु इत्यादि से संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये तो आपका राजस्थान भूगोल का है, बहुत लिमिटेड है, ज़्यादा वाइड भी नहीं है, ठीक है? और सामान्य एग्ज़ाम्स की तुलना में इसमें ज़्यादा आपका इतना डीप डिटेल में वो नहीं दिया गया है। लेकिन क्वेश्चन्स है वो बिल्कुल आपसे डिटेल में डीप में पूछा जाएगा क्योंकि ये बहुत अधिकारी लेवल की एक स्टैंडर्ड ये भर्ती है, इसलिए आपको डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। राजस्थान में कृषि एवं सामाजिक आर्थिक विकास, तो यहाँ से संबंधित ज़्यादातर जो सवाल हैं, वो आपके कृषि से संबंधित और राजस्थान की जो आर्थिक जो योजनाएँ हैं, यानी कि राजस्थान का इकोनॉमिक जो सर्वे है, वहाँ से संबंधित सवाल पूछा जाएगा। प्रमुख जो फसलें कौन-कौन सी है?
कृषि आधारित कौन-कौन से उद्योग हैं, प्रमुख जो इरिगेशन प्रोजेक्ट हैं, इसके अलावा जो आपके स्मॉल इंडस्ट्री है, लघु उद्योग है, हस्तशिल्प इत्यादि हैं। सरकार के द्वारा संचालित कौन-कौन से जो कार्यक्रम हैं, उद्योग, ऊर्जा के विभिन्न जो आपके सोर्सेज और राजस्थान की पॉपुलेशन। यहाँ पर जो हाइलाइटेड जो किए हुए हैं, उनका तात्पर्य ये है कि हमने आपके लिए एक कोर्स है वो शुरू किया है, इसी रिसर्च असिस्टेंट को डेडिकेट करते हुए। तो उस कोर्स में ये जो हाइलाइट जो किए हुए हैं, वो आज की डेट में यानी कि 15 अक्टूबर की डेट में इन टॉपिक्स के आपके सारे के सारे जो वीडियो लेक्चर है, वो कंटेंट आपके डाला हुआ है। रेडी टू आपकी यूज़ है, आप पढ़ने के लिए है वो पूरी तरीके से वो तैयार है और नवीन डेटा के अनुसार है वो डाला हुआ है। दूसरी बात है राजस्थान का इतिहास। तो राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की रियासतें, ब्रिटिश संधियार, 1857 की क्रांति इत्यादि, किसान और जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन, एकीकृत राजस्थान। तो इसमें आपका केवल जनजाति प्रजामंडल आंदोलन, एकीकृत राजस्थान है, ये टॉपिक रहे हैं। इसमें विशेष कोई आपका चेंज होने वाला नहीं है, तो अच्छी तरीके से आप इसमें चीज़ों को पढ़ सकते हैं। और हमने नए ज़िलों की बात करें तो नए ज़िलों और पुराने ज़िलों दोनों के साथ में सामंजस्य रखते हुए हमने वो चीज़ों को आपको प्रेज़ेंट की है, तो अगर पुराने अनुसार पूछा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। मध्य मार्ग जो वर्तमान में अपनाते हुए प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वैसे भी आएँगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। नए ज़िलों के अनुसार पूछे जाएँगे तो भी आपको कोई कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक बात है? तो इसके लिए अगर कोर्स की बात करें तो वो हमारी वेबसाइट पर डाला हुआ है, मैं आपको अलग से उसके बारे में भी जानकारी प्रोवाइड करवा दूँगा। तो ये राजस्थान इतिहास के बारे में बात। राजस्थान की संस्कृति और विरासत के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान के प्रसिद्ध ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल, लोक साहित्य, लोक कला, लोक नाट्य तो ये सारे हो चुके हैं आपके ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थल के अलावा लोक साहित्य भी हो चुका है, लोक कला, लोक नाट्य, लोक देवी-देवता, संगीत, वाद्य, नृत्य, मेले, त्योहार, रीति-रिवाज, आभूषण, ठीक है? और बाकी हम जो स्थापत्य वाला जो टॉपिक है वो हम जो मध्यकालीन इतिहास है, महाराजा, राजा इत्यादि पढ़ेंगे और उसके बाद में उनके स्थापत्य में क्या योगदान है वो चीज़ें पढ़ेंगे ताकि आपको और अच्छे से यह चीज़ों को समझ आ जाएगी। इसके अलावा संत, सूफ़ी संत है, राजस्थान की चित्रकला शैलियाँ है, पर्यटन, विरासत, संरक्षण के उपाय, तो ये जो चीज़ें हैं वो राजस्थान की संस्कृति की हैं। तो ये जो हैं आपको कहीं कोई अन्य से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ना कोई आपको गाइड फ़ॉलो करनी है, ना इसके लिए विशेष कोई आर्थिक समीक्षा पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत बेहतरीन तरीके से आपको इसमें सारे के सारे आपके प्रीवियस पेपर्स भी शामिल होंगे, आरपीएससी के द्वारा अब तक जो कंडक्ट करवाए हैं, वो सारे आपको इसी कोर्स के साथ में है वो मिल जाएँगे। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस टेस्ट भी हम राजस्थान जीके की टॉपिक वाइज़ जो-जो टॉपिक हम करवाते जाएँगे, उनकी प्रैक्टिस टेस्ट भी आपको साथ में दे देंगे ताकि आपको पहले एक टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद में है वो उसका प्रैक्टिस है वो करना है। दूसरी बात, ये जो क्लासेज हमारी किस प्रकार से रहेगी, इसके लिए आप डेमो वीडियोज़ इत्यादि देखना चाहें, तो हमारे एप्लीकेशन पर डाले हुए हैं बहुत सारे डेमो वीडियोज़ हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इसके साथ में हम सारा जो कंटेंट है, वो आपको एक बेहतरीन जो वे है, उसमें आपको प्रोवाइड करवाएँगे। साथ ही साथ आपका जो बी पार्ट है, उससे संबंधित जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जिनमें स्टैटिस्टिक्स से संबंधित जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो आपको सारा जो कंटेंट है, वो एक प्रीवियस पेपर्स तो देंगे ही आपको आज तक के जो एग्ज़ाम्स हैं उनमें आपका पार्ट बी और पार्ट ए से संबंधित। इसके अलावा पार्ट बी के लिए आपको हम क्लासेज़ तो नहीं अवेलेबल करवा पाएँगे, लेकिन स्टडी मटेरियल आपको है, वो लगभग-लगभग जो एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में इस टॉपिकों से संबंधित जो-जो मैटर हैं, वो आपको कंपाइल करके पीडीएफ फॉर्म में एक ही जगह है, वो आपको है वो अपलोड इसी कोर्स के साथ में फ्रीली अपलोड कर देंगे। उसके लिए हमारी टीम काम कर रही है और जल्द ही लगभग जो आपका इसी सप्ताह है, इसी सप्ताह में हम सारा जो मैटर है वो कंपाइल करके उस हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में जहाँ आपको कोर्स है, उस कोर्स के साथ में ही इनको डाल देंगे, जहाँ आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा है वो सकेंगे। तो ये जो कंटेंट है वो आपके लिए काफ़ी मददगार सिद्ध होंगे क्योंकि जो सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा बात करें तो सब एड वाले हैं, ठीक है, लोक प्रशासन तो उनको ये चीज़ें उन्होंने पहली बार है वो पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, तो हो सके तो आप इस बी पार्ट के लिए कोई विशेष एक्सपर्ट से है वो आप क्लासेज उनकी जॉइन कर लीजिए, बैच है वो ले लीजिए ताकि आपको इनके लिए बहुत अच्छी तरीके से ये चीज़ें समझ आ सके। क्योंकि बात करें तो इन चीज़ों में आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हैं, ये चीज़ आपने कभी नहीं पढ़ी है, तो बिना गाइडेंस, बिना टीचर के मार्गदर्शन के आपको इतना अच्छी तरीके से चीज़ों को समझ नहीं आएगा और आपको किताब पढ़ने से ये भी पूरा तरीके से क्लैरिफ़िकेशन है वो नहीं हो पाएगा कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, कैसे क्या सवाल आते हैं, तो वो तो ख़ैर आप प्रीवियस पेपर से देख पाएँगे। लेकिन मैं ज़रूर इनके लिए आपको रिकमेंड करूँगा कि किसी की भी आप क्लास ले लीजिए और क्लास ज़रूर एक्सपर्ट से लेना
क्योंकि जो आपका जीके वाला है, तो उसके लिए मुझे 5-6 सालों का अच्छा अनुभव है। आरपीएससी कैसे सवाल पूछती है, कर्मचारी चयन बोर्ड कैसे पूछता है और उसी बेसिस पर मैं आपको जो कंटेंट है, वो एक कोर्स के फॉर्म में बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन करके आपको प्रेज़ेंट कर रहा हूँ। तो मुझे ये पता है कि कहाँ से सवाल पूछा जाएगा, कौन से टॉपिक में कौन-सी चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तो उस हिसाब से मैं चीज़ें आपको डिलीवर कर रहा हूँ और वही चीज़ें अगर आप स्टैटिस्टिक्स के ऐसे टीचर जो कि पिछले 5-7 सालों में इस फ़ील्ड में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रहे हैं, तो उनसे आप वो इनकी गाइडेंस ले सकते हैं। वो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसके बारे में वो गाइड कर पाएँगे। तो इन डाटाओं का एक न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन्स है, वो आपके काफ़ी है वो इसमें पूछे जाएँगे। तो वो आप पेपर देख लीजिए, पहली बात तो है 2016 वाला वो हमने ऐड कर रखा है पेपर और ये सिलेबस दोनों ही 2016 का ये भी सिलेबस 2016 का ही नवीन वाला जो सिलेबस है, वो अभी तक बोर्ड ने जारी नहीं किया है और क्योंकि जो भर्ती जो आयोजित हो रही है, उसमें पुराने ही सेवा नियमों के तहत ये वैकेंसी हो रही है। इसलिए सेवा नियमों में कहीं कोई चेंजेज़ नहीं हुआ है, तो इस भर्ती के सिलेबस में भी कोई नाम मात्र का भी चेंजेज़ है वो नहीं होगा। वही जो सिलेबस है वो आपका है वो इस बार भी है वो रहने वाला है। तो इसी के अकॉर्डिंग जब तक सिलेबस ऑफ़िशियली नया सिलेबस नहीं आ जाता, तब तक इस पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें और यही आपका नया सिलेबस भी यही है, कोई परिवर्तन विशेष नहीं होने वाला है। ठीक बात है? तो इसमें ये जो सारी चीज़ें हैं वो आप इसकी स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर हमारे उस मोबाइल एप्लीकेशन में आपके कोर्स के साथ में मिल जाएगी। आप कोर्स में एनरोल करते हैं तो भी मिल जाएगी और कोर्स में एनरोल आप नहीं करते हैं तो भी आप डाउनलोड उसको है वो कर पाएँगे। ठीक है? तो ये आपका इसका स्टैटिस्टिक्स का प्लानिंग की बात करें तो सांख्यिकी में क्या है ब्रीफ सर्वे ऑफ इंडियाज़ 5 ईयर प्लान भारत के पंचवर्षीय जो योजना थी अब तो बंद हो गई है तो उनका एक संक्षिप्त में आपका सर्वे ब्रीफ सर्वे ठीक है? प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट इन इंडिया भारत में जो नियोजन है और आर्थिक विकास है उसके बारे में इम्पैक्ट ऑफ प्लानिंग यानी कि जो नियोजन है उसका राजस्थान की अर्थव्यवस्था में और राजस्थान की आर्थिक आपका और जो विकास है राजस्थान का इको डेवलपमेंट है, उसमें क्या है वो आपका चेंजेज़ हुआ है, क्या उसका प्रभाव पड़ा है? तो वो आपसे इससे संबंधित सवाल है वो पूछे जाएँगे। आप पेपर देखेंगे 2016 वाला तो बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में आप जान पाएँगे। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में आपका बेसिक से सवाल आएँगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित आएँगे, ठीक है? कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन-सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बेसिक से सवाल, कुछ एडवांस सवाल भी पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा विंडो, एमएस एक्सेल क्योंकि आपका ज़्यादातर काम डेटा का रहता है इसमें। क्या होता है इसमें, क्या करवाएँगे वो भी मैं देख लूँगा, लेकिन डेटा से संबंधित आपको एमएस एक्सेल का है वो पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ज़्यादातर शॉर्टकट कीज़, कुछ फ़ॉर्मूले इत्यादि है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें चार्ट कैसे बनाते हैं एमएस एक्सेल में, टेबल कैसे बनाते हैं और बेसिक मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है वो कैसे होती है टेबल्स में, वो आपसे जोड़, बाकी गुणा, भाग, घटाव इत्यादि जो हैं उसका कैलकुलेशन से संबंधित कुछ फ़ॉर्मूला इत्यादि पूछा जा सकता है। इसके अलावा बेसिक नॉलेज ऑफ इंटरनेट यानी कि इंटरनेट का आधारभूत ज्ञान है, उनसे संबंधित सवाल पूछे जाएँगे। तो ये भी मैं आपको इससे सब जुड़ा कंटेंट है वो ऑथेंटिक आपको है वो साथ में ऐड है वो कर देंगे, कुछ पेपर्स है वो भी ऐड कर देंगे। दूसरा बात है, इनसे संबंधित जो सवाल पूछे जाएँगे वो पूरे पेपर का 10% है वो रहेगा। पूरा पेपर 480 मार्क्स का है तो उसका 10 परसेंटेज जो है वो आपका 160 मार्क्स का है। जो 160 क्वेश्चंस पूरे पेपर में आएगा, तो उसका 10 परसेंटेज यानी कि 16 क्वेश्चंस तो 15-16 क्वेश्चंस है, वो आपके कंप्यूटर से आपसे है वो पूछा जाएगा, ठीक बात है? तो ये आपका इसका है वो रहने वाला है। अब बात करते हैं कि आपसे इसमें करवाया क्या जाएगा? दूसरा ये बात हम ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, गलत आंसर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा और 1/3 वैसे आपका नेगेटिव मार्किंग और न्यूनतम उत्तीर्णांक 35% और 40% है आपके दोनों पार्टों में यानी कि जो फर्स्ट ए पार्ट है उसमें भी 35% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स है वो लाने ज़रूरी है और इसमें भी 35% मिनिमम लाने ज़रूरी है। ओवरऑल पूरे पेपर में आपको 40% एग्रीगेट है वो लाने हैं। अब बात करते हैं इसका क्या रहेगा एग्ज़ाम का आपका जो कह सकते हैं कि एक जॉब प्रोफ़ाइल है वो क्या रहेगी? तो इसमें देखिए स्टैटिस्टिक्स से संबंधित जो चीज़ें पूछी जाती है, उससे ज़्यादातर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका क्या रहेगा। बाकी मैंने इसके बारे में जहाँ तक जानकारी प्राप्त की, तो आपका ये जो मूल्यांकन जो विभाग है, इसकी स्थापना 1960 में होती है, 1960 में होती है। आपका पंचायती राज जो है सिस्टम लोकल बॉडीज़ जो हैं, तो राजस्थान में पंचायती राज के लिए जो आपका वित्त विभाग कुछ अनुशंसा करता है कि कितना जो धन है,
वो जो ग्राम पंचायत इत्यादि यानी कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देना चाहिए और कितना जो आपका धन इत्यादि है वो आपका शहरी निकायों को और कितना ग्रामीण स्थानीय निकायों को देना चाहिए। तो इसका मेनली जो काम है वो ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए जो धन की आवंटन इत्यादि जो है, वो उससे संबंधित मूल्यांकन करना इस मूल्यांकन विभाग का कार्य था। ठीक है? और उसके बाद में बात करें तो आपकी पंचवर्षीय जो योजना थी, उस पंचवर्षीय योजना में भी कितना क्या आपको ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय जो निकाय हैं, उनको जो चीज़ें हैं, कितना क्या पैसा है, फंडिंग उनको की जा रही है और उन फंडिंग के तहत कौन-कौन सी योजनाएँ वहाँ पर इम्प्लीमेंट की जा रही है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है, उनका पूरी तरीके से क्या करना, एक इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना और डोर टू डोर जाकर के उनका सर्वे करना, लोगों से फीडबैक लेना और उस योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन सही हुआ है या नहीं हुआ है, उसके बारे में संबंधित विभाग या सरकार या मंत्री को रिकमेंडेशन देना और उसमें क्या सुधार किया जा सकता है, वो चीज़ें बताना। अब बात करते हैं आपका रिसर्च असिस्टेंट का अनुसंधान सहायक का क्या कार्य है? तो अनुसंधान सहायक की अगर हम बात करें तो अनुसंधान सहायक का जो कार्य है, वो मूल्यांकन जो अधिकारी है, मूल्यांकन इवैल्यूएशन जो ऑफिसर है, इसमें भी आपका जो प्रमोशन होगा आगे, वो प्रमोशन इवैल्यूएशन ऑफिसर के रूप में आपका होगा, मूल्यांकन अधिकारी बन जाएँगे आप। इस पोस्ट के बाद में 2 साल का प्रोबेशन पीरियड, उसके बाद में लगभग 1 यानी कि 3 एक साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। दूसरी बात अभी 2020 में पहले इवैल्यूएशन ऑफिसर का पेपर हुआ था। उसके बाद में लगभग 3-4 साल हो गई है, मूल्यांकन अधिकारी का जो पेपर है वो नहीं हुआ है। तो अभी तो आप इस मूल्यांकन अधिकारी का कोई भर्ती आती है 25 में, तो उसके लिए तो आप एलिजिबल होंगे नहीं क्योंकि मूल्यांकन जो अधिकारी होता है, इवैल्यूएशन ऑफिसर होता है, उसमें 50 परसेंटेज है, वो रिक्रूटमेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 50 परसेंटेज है वो शायद आपका प्रमोशन के माध्यम से होता है। तो उसमें जो प्रमोशन आपका जो होगा वो इसी पोस्ट से होता है, रिसर्च असिस्टेंट से आप इवैल्यूएशन ऑफिसर बनते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट भर्ती के माध्यम से इवैल्यूएशन ऑफिसर बनते हैं, तो उसके लिए आपको 1 साल का रिसर्च असिस्टेंट का इस अनुसंधान सहायक का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अनुभव होना चाहिए उस डिपार्टमेंट में। तो अगर आप इसमें जॉब लग जाते हैं और 1 साल आप पूरा कर लेते हैं और उसी के बाद में जस्ट आपकी इवैल्यूएशन ऑफिसर की अगर वैकेंसी आ जाती है, तो आपका ये एक्सपीरियंस काम आ जाएगा 1 साल वाला और इस एक्सपीरियंस के बल पर आप इवैल्यूएशन ऑफिसर का फॉर्म भर सकते हैं। उसमें भी सिलेबस आपका मोस्टली आपका यही सिलेबस है वो उसमें भी रहता है। इसके अलावा आप 2 साल और अगर इंतज़ार करेंगे तो आपका प्रमोशन भी है वो उस ऑफिसर में है वो मूल्यांकन अधिकारी में वो हो जाएगा। तो ये तो आपकी प्रमोशन की बात हो गई। दूसरी बात है काम क्या है? तो काम जो है इसका 2 काम होते हैं मेनली, एक फील्ड सर्वे भी होता है। अब जो है वो पंचवर्षीय योजना तो आपके अस्तित्व में नहीं है, लेकिन पंचायती राज में स्थानीय निकायों में तो अभी भी आपका काम होता रहता है। तो स्थानीय निकायों की बात करें, अब जो इनका दायरा और बढ़ा दिया है, पहले केवल स्थानीय निकायों तक ये सीमित था। अब राजस्थान के जितने भी जो डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में चाहे राजस्थान सरकार की ओर से हो या केंद्र सरकार की ओर से हो, कोई भी योजना इत्यादि उसमें आपकी इम्प्लीमेंट की जाती है। मान लिया जल जीवन मिशन जो है वो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया और राजस्थान में जल जीवन मिशन को है वो इम्प्लीमेंट किया गया। उसके लिए राजस्थान का कोई न कोई नोडल विभाग है वो बनाया। अब वो जो जल जीवन मिशन है, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही हो रहा है या नहीं हो रहा है? आपके हर घर जो नल है, वो पहुँचा है या नहीं पहुँचा है? तो उसके लिए संबंधित जो विभाग हैं या संबंधित मंत्री है या कोई भी आपका शासन सचिव इत्यादि हो सकता है, तो वो जो है, वो इस डिपार्टमेंट को पहले इन्फॉर्म करेगा, लेटर भेजेगा मूल्यांकन जो विभाग है उसको लेटर भेजेगा कि हमें ये जो योजना हमारे सरकार के द्वारा शुरू की गई है, उस योजना के बारे में आप हमें एक सर्वे करके उनका हमें पूरी की पूरी जानकारी दे दीजिए कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं वो सही से हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। अगर इसमें और किस प्रकार की है वो जो है और सुधार की आवश्यकता है, तो वो भी हमें करें। तो उसके बाद में आपका मूल्यांकन विभाग जो है, उसका जो शासन सचिव है, वो इन मूल्यांकन जो अधिकारी हैं, उन मूल्यांकन अधिकारी को और साथ में इनको आप लोगों को भेजेंगे यानी कि भावी रिसर्च असिस्टेंट है, उनको साथ में भेजेंगे। कुछ आपके जो इससे नीचे वाली जो पोस्ट होती है, वो भी 2-3 जो आपके बंदे हैं, वो भी साथ में हो जाते हैं। तो इस प्रकार से एक जो टीम बनाई जाती है, वो टीम आपके प्रत्येक गाँव में, प्रत्येक शहर में, आपकी हर घर में है वो जाती है और उसका है वो सर्वे करती है। और अब तो ज़्यादातर जो सर्वे हैं वो ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से भी हो गया है, लेकिन फील्ड सर्वे आपका है वो करना होता है।
तो सर्वे करते हैं, लोगों से व्यक्तिगत जाकर के उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्या ये आपको इसका है वो योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? तो वो सारी जानकारी है वो इकट्ठी करते हैं। उसके बाद में पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बनाते हैं, एक्सेल शीट में जो डाटा है वो फिट करते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप लेकर के साथ में जाते हैं। लोगों का जो फीडबैक है वो उसमें है वो आपका इंसर्ट करते हैं, इसलिए आपको एक्सेल से संबंधित कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान से संबंधित इसमें टॉपिक वो ऐड किया हुआ है। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल इसलिए ऐड किया गया है कि राजस्थान के कल्चर को आप जान सकें ताकि कहीं भी किसी क्षेत्र में आपको जाएँ भेजें, तो वहाँ पर आप अच्छी तरीके से लोगों के साथ में है, वो उनके रहन-सहन है, संस्कृति है, उससे आप है वो पहले अगर वाकिफ़ रहते हैं, तो और भी ज़्यादा आप उत्सुक रहते हैं और आपको उसमें कोई असहजता महसूस नहीं होती है। ठीक बात है, तो वो आप सर्वे करेंगे, सर्वे करने के बाद में पूरी रिपोर्ट आप संबंधित विभाग के पास में है वो लेकर के आएँगे। उसके बाद में विभागीय जो अधिकारी इत्यादि है, सचिव इत्यादि है, वो भी आपके साथ में बैठेंगे। पूरा आप उस पर सर्वे की एक अच्छी तरीके से रिपोर्ट है वो खाका तैयार करेंगे। उसके बाद में वो संबंधित आप विभाग को भेजेंगे और उसमें आप अपनी तरीके से कुछ चीज़ें लिखेंगे कि इन-इन चीज़ों को लोगों की अभी तक आवश्यकता है, ये-ये चीज़ें नहीं हो पाई है और इन चीज़ों को आपको क्या है, ये-ये सुधार करना है। तो वो जो सुधारात्मक जो चीज़ है, वो भी लिख करके उसमें मेंशन करके, फिर वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट संबंधित जिसने भी माँगी है, चाहे मंत्री ने माँगी है तो मंत्री को और संतरी ने माँगी है तो संतरी को, यानी कि जिसने भी माँगी है वो सरकार विभागीय प्रमुख होना चाहिए, चाहे मंत्री भेज सकता है, कोई सचिव भेज सकता है या मुख्यमंत्री भेज सकता है, ठीक है? तो वो उनको है वो रिपोर्ट है वो बाद में प्रस्तुत करेंगे, तो ये इनका है वो काम रहता है। फील्ड सर्वे भी है, बाकी ये ज़्यादातर जो पोस्टिंग होती है, वो आपकी डिवीज़न लेवल की होती है, डिवीज़न लेवल की भर्तियाँ हैं, तो राजस्थान के 10 संभाग हैं, तो संभागीय स्तर पर ज़्यादातर आपको है वो रहना पड़ेगा। ठीक बात है? तो ये इसकी जॉब प्रोफ़ाइल के बारे में मैंने आपको बता दी। उम्मीद करता हूँ अब आपके कोई डाउट नहीं रहे होंगे। ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं, तो आवेदन आप कर लीजिए, अपनी योग्यता इत्यादि हैं, वो आप जान लीजिए। और भी आपके कोई डाउट हो, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी राजस्थान जीके का और कंप्लीट स्टडी मटेरियल हमारे मोबाइल एप्लीकेशन में आपको मिल जाएगा, जिसकी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देख पाएँगे। तो उस लिंक के माध्यम से क्लिक करके मोबाइल एप्लीकेशन विज़िट करें, बहुत सारे डेमो वीडियोज़ हैं, उनको आप देखिए, आपको ठीक लगे, उचित लगे तो ही आप जॉइन करें। अन्यथा आपको जो इसका सिलेबस है और इसकी जो बात करें प्रीवियस पेपर्स 2016 वाला, वो आपको है वो वहाँ बिल्कुल फ्रीली है वो मिल जाएगा और बाकी हमारे इस जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत सारे प्रीवियस जो पेपर्स हैं, आरपीएससी के जो लेटेस्ट पेपर हैं, कर्मचारी चयन बोर्ड के पेपर्स हैं, उनका सॉल्यूशन करवाया हुआ है। तो वो आप बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं, उसका कोई आपको शुल्क नहीं है और जो हमारा कोर्स है, जो वो भी एक नॉमिनल फ़ीस के साथ है वो आपको दिया जा रहा है। उसमें भी कोई विशेष इतना है नहीं और विशेष क्या है डिस्काउंट है और भी ओडीएस 20 आप जो कूपन कोड यूज़ करेंगे, तो और भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे स्टार्टिंग में हमने दीपावली के विशेष अवसर पर लगभग 50% से भी ज़्यादा आपका ऑफ अभी भी आपको हो डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक बात है, तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ